दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए सामान्य प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे पिछले वर्ष। दोस्तों, यह पेपर है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। आने वाले समय में आपका पटवारी का एग्ज़ाम होगा तो इसी क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह पेपर नंबर है 7। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको सामान्य प्रबंधन के सभी वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें आपने अगर एक बार देख लिया तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। इसका जो ए ऑप्शन है, जीविका पथ, बी जीविका स्थिरांक, सी जीविका लक्ष्य, डी ऑप्शन है जीविका प्रबंधन। इसका जो बी ऑप्शन है, जीविका स्थिरांक, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा, पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी। यह इसका उदाहरण है। इसका जो ए ऑप्शन है, संवर्धित उत्पाद का यह एक उदाहरण है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है उत्पाद अवधारणा, बी लागत अवधारणा, सी उत्पादन अवधारणा, डी है विपणन अवधारणा। इसका जो डी ऑप्शन है, विपणन अवधारणा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, उत्पादकता को डॉट डॉट के रूप में व्यक्त किया जाता है। उत्पादकता को आउटपुट और इनपुट के रूप में व्यक्त किया जाता है, आउटपुट बटे इनपुट, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा पूछा गया, जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल डॉट डॉट के लिए होता है। इसका जो डी ऑप्शन है, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने में, बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। इसके बाद छठवां, संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए अच्छा पद कौन सा है? दोस्तों, इसे हम नेतृत्व करना कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 7, रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है, यानी कि डेबिट शेष का अर्थ है अनुकूल शेष, बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद 8वां, एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता है, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को पूरा करने के लिए
कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्ट करता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम बहिस्रोतन कहते हैं। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 9वां, जनरल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। उसे हम प्रविष्टि कहते हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 10वां, इनमें से परीक्षा ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? इसका ए ऑप्शन है अवलोकन ज्ञान, बी व्यवहार प्रक्रिया, सी व्याख्या चरण, डी उद्दीपन का चरण। इसका जो सी ऑप्शन है व्याख्या चरण एक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया का चौथा चरण होता है। इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 11वां पूछा गया, फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपरोक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। इसका जो ए ऑप्शन है लाभ प्रदाता और जोखिम का सामना करता है, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद 12वां, वित्तीय विवरण में शामिल है। इसका ए ऑप्शन है केवल लाभ एवं हानि खाता, बी केवल बैलेंस शीट, सी केवल नकदी प्रवाह का विवरण, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वित्तीय विवरण में शामिल है उपरोक्त तीनों। इसके बाद 13, EOQ का संक्षिप्त रूप है। ई का अर्थ होता है इकोनॉमिकल और ओ यानी कि ऑर्डर, क्यू यानी कि क्वांटिटी। इसलिए इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बाद 14, संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। इसे हम ऊंची कहते हैं, ऊंची संरचना, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 15वां, नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। इसका जो ए ऑप्शन है केवल परिचालन गतिविधियाँ, बी केवल परिचालन और वित्तीय गतिविधियाँ, सी केवल परिचालन और निवेशी गतिविधियाँ, डी परिचालन वित्तीय और निवेशी गतिविधियाँ। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, परिचालन वित्तीय और निवेशी गतिविधियाँ। इसके बाद 16वां, जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा करता है? वह एक प्रवक्ता की भूमिका अदा करता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 17, लाभ प्रदाता सूचकांक को डॉट डॉट भी कहा जाता है। लाभ प्रदाता सूचकांक को लाभ भुगतान अनुपात भी कहा जाता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18,
बंधपत्र, डिवेंचर एवं आवधिक कर्ज किसके हिस्से है? यह एक प्रकार का दीर्घकालिक देनदारियां हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19 XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए P एवं L खाता तैयार करता है। यह इसका अनुसरण कर रहा है। इसका जो सी ऑप्शन है समय अवधि अवधारणा का अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 20 निम्नलिखित में से क्या उसकी कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है? इसका जो बी ऑप्शन है कार्य संतुष्टि, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद 21 SBU इसे संदर्भित करता है। इसका जो ए ऑप्शन है सामरिक व्यवसाय को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 22 अपुष्ट समाचार ग्रेपेवाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है अपुष्ट समाचार ग्रेपेवाइन को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद 23 निम्न में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार यह प्रेक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है? इसे हम प्रतिबल साक्षात्कार कहते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 24 नंबर का पूछा गया निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है? इसका जो ए ऑप्शन है स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि धन के उपयोग का एक उदाहरण होता है, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का एक उदाहरण नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है कॉर्पोरेट नीति वक्तव्य ऊर्ध्वाधर मुखी संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने हमारे सभी 15 पेपर अच्छे से देख लिए तो आपके भी पटवारी के एग्ज़ाम में 25 में से 25 नंबर आएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।